हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, लेकिन इसमें कुछ आइटम को आपको याद रखना पड़ेगा। पिछले क्लास में इसको हम समझाए हुए थे और क्या क्या आइटम्स आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, इसको हम लिखवा दिए थे। ठीक है, ये इसका सेकंड क्लास है, तो फिर भी हम कुछ आपको बता देते हैं। वैसा इनकम जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन में नहीं आता है, वैसे इनकम को हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में रखते हैं। फिर एक बार रिमाइंड कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, तो फिर एक बार बता देते हैं। इसको माइंड में रखिएगा तो सिंपली बन जाएगा। फिर बाद में ग्रॉसअप जो होता है इंटरेस्ट, उसको हम बताएंगे करने के लिए, उसके लिए एक अलग क्लास लेंगे ग्रॉसअप करना। क्योंकि एक याद रखिएगा कि हम लोग जो टैक्सेबल इनकम जो निकालते हैं वो ग्रॉस इनकम पर निकालते हैं। याद रखिए किस पर निकालते हैं? ग्रॉस इनकम पर, नेट इनकम पर निकालते हैं। अगर इंटरेस्ट हमारा नेट दिया रहेगा तो उसको ग्रॉस करते हैं, तो लास्ट क्लास में बताएंगे। तो याद रखिएगा इंटरेस्ट किस पर निकालते हैं हम लोग? ग्रॉस इनकम पर। ग्रॉस इनकम पर याद रखिए, ग्रॉस, नेट पर निकालते हैं। अगर कोई नेट इनकम दिया हो तो उसको हम ग्रॉस करेंगे। तो ये बात की चीज़ है। फिलहाल जान लीजिए कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या आइटम आता है। डिविडेंड आता है, लेकिन इंडियन कंपनी का डिविडेंड आपको माफ़ है, डिविडेंड आता है, वो लिखवा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया कैजुअल इनकम, जैसे आपको आ गया लॉटरी हो गया, हॉर्स रेस हो गया, रेस हो गया, कार्ड गेम हो गया, उसके बाद बेटिंग हो गया, या जुआ हो गया जो हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ किस में आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। इनकम फ्रॉम इनकम्प्लीट मकान जो हो गया उसको हो गया हाउस, हो गया इनकम्प्लीट हाउस हो गया। जैसे घास फूस को बेचते हैं उससे जो इनकम हो गया वो अदर सोर्स में आता है। उसके बाद जैसे हो गया प्लांट मशीन या बिल्डिंग को आपको रेंटल किराए में दे दिए हैं, तो उससे आपको जो इनकम आता है वो अदर सोर्स में आता है। इनकम फ्रॉम सबलेट, सबलेट समझ में आती है किसको बोलते हैं? सबलेट से जो इनकम आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। एक होता है किराया से जो रेंट आता है, उसको हम लोग किसके लिखते हैं? हाउस प्रॉपर्टी में लिखते हैं। किराए से जो इनकम आता है उसको हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन सबलेट, सबलेट क्या होता है इसको जान लीजिए। सबलेट, अब जैसे मान लीजिए कि हम कोई मकान लिए किराया में, 3 रूम का मकान लिए हैं। ये मकान मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया, हम क्या करते हैं, एक रूम किसी और व्यक्ति को दे दिए कि आप इस पर रहिए और हमको रेंट दीजिएगा। हम खुद किराएदार हैं, लेकिन हम क्या करें, एक आदमी को और किराए में रख लिए, उससे हम रेंट ले रहे हैं। तो वह कहलाएगा इनकम फ्रॉम सबलेट। माने किराएदार माने किराएदार का किराएदार हो गया वो, उससे हम जो पैसा ले रहे हैं वो सबलेट कहलाया। तो ये भी क्या हो गया? अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। MP का, MLA का ये जो सैलरी होता है ये क्या होता है? अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। लेकिन याद रखिएगा कि MP और MLA का जो डेली अलाउंस होता है, डेली सेशन को अटेंड करने के लिए, ये टैक्सेबल नहीं होता है, ये एग्जम्प्टेड होता है। उसके बाद फैमिली पेंशन हो गया, उसके बाद इनकम फ्रॉम आर्टिकल्स हो गया, उसके बाद एक मेंबरशिप से हो गया, इन्विजिलेटर से हो गया, रॉयल्टी का इनकम हो गया, ट्रेड मार्क किराए में उठाते हैं उसका इनकम हो गया, हाट बाजार विलेज मार्केट इसका हो गया इनकम। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, माने एग्रीकल्चर इनकम जो कि आउटसाइड इंडिया, ये इसी में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, इंडियन जो होता है एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से जो होता है वो एग्जेप्टेड होगा, उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो ये सब ध्यान में रखते हुए जो आइटम तुम लिखा चुके हैं इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये किस में आता है? अदर सोर्स में आता है, अदर सोर्स में। ठीक है, तो अब थोड़ा सा लेकिन वीडियो को आखिरी तक देखिए, आप लोग को समझ में आएगा। आज कुछ क्वेश्चन को एक अपने मन से एग्जाम्पल देते हुए एक फॉर्मेट से उसको हम बना देते हैं, उसको हम एकदम सजा देंगे, उसका ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन और हम ट्रिपिकल टाइप का बताएंगे और हम लोग कुछ चैप्टर खत्म करेंगे। तो चलिए ठीक, शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये एक तरह से फॉर्मेट भी हो जाएगा और आइटम को लेकर हम एक इमेजिनरी फिगर इसमें बैठा देंगे। ठीक है, और उसको कैसे निकालते हैं उसको हम बता देंगे। तो अब जैसे हम बनाते हैं क्या चीज़, हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो इसका हेड लिखना है। तो लिखिए स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम। स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल है, ठीक है, टैक्सेबल इनकम ऑफ, मान लीजिए मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25।
चलिए पार्टिकुलर्स हो गया। हेड लिख लीजिए, इसमें चैप्टर का नाम क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्वेश्चन जब बनाए क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनकम अदर सोर्सेस लिख दिए, अदर सोर्सेस। अब मान लीजिए क्वेश्चन हम बना रहे हैं तो बस कोई बात नहीं, अपने मन से चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंग्लैंड, इसी में आएगा। क्या है, एग्री, AGRI मतलब एग्रीकल्चरल, हम इनकम लेते हैं, इनकम फ्रॉम इंग्लैंड, इनकम फ्रॉम इंग्लैंड। ये मान लीजिए आपको 2000 है तो 2000 लिख देते हैं। ये फिगर हम बैठा दें इमेजिनरी 2000, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं आपको रेंटल इनकम, रेंटल इनकम फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी। मान लीजिए प्लांट, P&M, प्लांट एंड मशीनरी, इसको लिख लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डिडक्शन कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। इनकम को कमाने में जो खर्च होता है उसको घटा देंगे हम लोग। इनकम को कमाने में जो भी खर्च होता है उसको लेस कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए रेंटल इनकम फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, ये मान लीजिए आपको कितना है, यहाँ पर रख लीजिए 2000, यह हम फिगर नहीं मान, कितना हो गया 2000 मान लीजिए, कितना 2000। अब इसमें चीज़ याद रखिए कि जो भी इसमें खर्चा होगा, जैसे में रिपेयर्स हो गया, डेप्रिशिएशन हो गया, ये जो भी चीज़ होगी आखिरी में घटा सकते हैं या शुरू में घटा दीजिए, इसमें यहीं पर घटा दीजिए। लेस करेंगे कौन चीज़, मान लीजिए रिपेयर्स, प्लांट के मरम्मत में खर्चा मान लीजिए आपको हुआ कितना 100 रुपया। डेप्रिशिएशन ये आपको हो गया 400 रुपया। इसको तो आखिरी में भी आप घटा सकते हैं सब जोड़ने के बाद, चाहे तो यहाँ पर घटाते, कितना हो गया 500 घटा दिए, तो इसका रेंटल इनकम कितना हो गया 1500 रुपया हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद नंबर 3 में आ जाइए, इनकम फ्रॉम आर्टिकल्स, इनकम फ्रॉम आर्टिकल्स, ये मान लीजिए आपको आ गया 1000 रुपया, इसको 1000 लिख दिए, इनकम फ्रॉम आर्टिकल्स। उसी तरह से आइए नंबर 4, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, ये मान लीजिए आपको कितना है 500 रुपया है। इसमें लेस कर देंगे एक्सपेंसेस ऑन रॉयल्टी, क्या करेंगे एक्सपेंसेस अलाउड लिख दीजिए, एक्सपेंसेस, इस पर कितना अलाउड हुआ एक्सपेंसेस अलाउड, इस पर खर्चा मान लीजिए इसको कमाने में खर्चा कितना हो गया 500 रुपया हो गया, घटा देंगे तो इसका इनकम कितना हो गया 1000 रुपया रॉयल्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो देखिएगा, इसमें लोग को क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे MP, सैलरी ऑफ MP, सैलरी ऑफ MP का सैलरी, ठीक है, ये मान लीजिए आपको 2000 रुपया, ये फिगर है इमेजनरी मेरा 2000। एक और चीज़ देख लीजिए, डेली अलाउंस टू MP, ये अलाउंस है ना, ये एग्जेम्प्टेड है, क्या है एग्जेम्प्टेड, कर मुक्त है। ये उस दिन में बताएं तो ये बहुत कम जब क्वेश्चन में आता है, या कहीं कहीं आपको बोले छुपा हुआ रहेगा, पता नहीं चलेगा, याद रखिएगा। अब लिखिए यहाँ पर इनकम फ्रॉम सबलेट, इनकम फ्रॉम सबलेट, सबलेट मतलब किराएदार जो किराए पर लगा देता है उस पर। मान लीजिए यहाँ पर कितना है, ये 1500 रुपया का है, इसमें लेस करेंगे रेंट पेड, मान लीजिए इस पोर्शन का रेंट पेमेंट किया। मान लीजिए कि मेरा एक मकान बहुत बड़ा सा मकान है, उसका रेंट आपको कितना रुपया है 4500 रुपया है।
हम क्या किए, 3 रूम था, 3 रूम में 1 रूम किसी और को दे दिए, तो उसको उस पोर्शन का रेंट कितना होगा, मान लीजिए कितना रेंट होता है, 1500 रुपये। अच्छा ये 1 मिनट इसमें एग्जाम्पल गलत हम बता दी, 1500 रुपया लेस करेंगे एक्चुअल रेंट पेड, सारा इतना एक्चुअल रेंट। अब उस पोर्शन जितना हम रेंट पेड कर रहे हैं उतना एग्जाम्पल नहीं देना है, उस पोर्शन जितना हम रेंट पेमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमको इनकम कितना हुआ, 1500 हुआ, 3 रूम हमारा है, 1 रूम को हम 1500 रुपये किराए में लगा दिए, हम खुद किराएदार हैं, उस रूम को 1500 रुपये किराए में लगा दिए। लेकिन उस पोर्शन का हम रेंट कितना पेमेंट कर रहे हैं, 1000 पेमेंट कर रहे हैं। कितना पेमेंट कर रहे हैं, 1000, तो उसको घटा देंगे हम, तो एक्चुअल इनकम कितना हुआ, 500 ना हुआ, 500। सबलेट से हमको किराया कितना आ रहा है, 1500 आ रहा है, लेकिन उस पोर्शन का रेंट हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, 1000 रुपया, क्योंकि पूरा मकान का रेंट तो हम ही पेमेंट करेंगे। तो 1 रूम का हमको पेमेंट कितना करें, 1000 पेमेंट करें। 3 रूम का 3000 है, तो 1 रूम का कितना, 1000, ये हम बोलना चाह रहे थे। ठीक है, तो 1000 पेमेंट करना पड़ेगा, तो लेस करेंगे एक्चुअल रेंट पेड, लिख देंगे यहाँ पर रेंट पेड। इसका रेंट हम उस पोर्शन का मान लीजिए 1000 पेमेंट करते हैं, कितना करते हैं, 1000 रुपया, तो ये 500 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। ये इस बात इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद इनकम फ्रॉम, मान लीजिए हम लोग कॉपी वगैरह चेक करते हैं एग्ज़ाम का, तो एग्जामिनरशिप, ये मान लीजिए 1500 रुपया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर आ जाइए आपको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये मान लीजिए 1000 रुपया है। फिर लीजिए कि इसके बाद आ जाइए तो आपको डिविडेंड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया या फॉरेन, जो बोलिए फॉरेन, समझ रहे ना, ये आपको आ गया मान लीजिए 500 रुपया डिविडेंड। अब इस सब को हम जोड़ देंगे, पूरा जोड़ दिए ऊपर से नीचे तक, 2000, 1000 का 3 और 1 4, 4500। ठीक है, 4500 और 1 हो गया 5500, 2 हो गया 7500 और 500, 8000, 8000 और 1 9000, 1 10,000, 10 और 11,000, जोड़कर देख लीजिएगा 11,000 टोटल हो गया। इसी को बोलेंगे टोटल क्या हो गया, 11,000। ऊपर से पूरा जोड़ लिए हम लोग, पूरा ऊपर से लेकर जोड़, टोटल जोड़ लीजिए 11,000 रुपया, ये टोटल आएगा 11,000। यही कहलाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मेन यहाँ प्रॉब्लम क्या आप लोग को आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ होगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, उसको ग्रॉसअप करने का, तो ग्रॉसअप करने के लिए अलग क्लास लेना पड़ेगा, इसमें पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आया है, ठीक लगा है, तो ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बता दें वैसा इनकम जो कि चारों हेड में नहीं आता है, उस सब इनकम लिख लेना है। उस इनकम को कमाने में जो एक्चुअल खर्चा किया जाता है उसको घटा देना है, जो बच जाएगा वो टैक्सेबल इनकम। और याद रखिएगा कि जो हमको टैक्स लगता है ग्रॉस इनकम पर लगता है, ना कि नेट इनकम पर। तो इसी वजह से कहा जाता है जब इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज आएगा हमारा, तो वो हमको नेट दिया रहेगा तो उसको ग्रॉस करना पड़ता है। तो ठीक है, इसको बाद में बताएंगे, समझाएंगे इसको। ठीक है, ओके।